हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी कैंडिडेट क्लास को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस क्लास में कंप्लीट एक्सप्लेन मिलेगा हर एक टॉपिक का। यह क्लास बीएससी फाइनल के लिए, बीएससी फाइनल बॉटनी की क्लास है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। तो जो ओवल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ओवल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोर डेवलप होते हैं। मेगा स्पोर यानी कि ग्रुप बीजाणु क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यह प्रोसेस ही क्या कहलाती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस को हिंदी में बोलते हैं ग्रुप बीजाणु धानी। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। न्यूक्लियस के अंदर मेगा स्पोर के डेवलप होने की जो प्रोसेस है उसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो मेगा स्पोर है उसके डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब जो मेगा स्पोर है, ग्रुप बीजाणु है, वो कहाँ से डेवलप होता है। मान लीजिए ये क्या है, ओवल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल होती है, ये क्या है, इसकी न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उनमें से, अब हाइपोडर्मल सेल क्या होता है, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करें, इस प्रकार के इस सेल को काट दें तो ये हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। अब इस स्ट्रक्चर में जो हमें दिखाई दे रही हैं, जितने भी स्ट्रक्चर है, जितनी भी लाइनें या टिश्यूज वगैरह हमें जो दिखाई देते हैं वो ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर आ गए। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियस है उसकी हाइपोडर्मल जो सेल होती हैं उन सेल में से एक सेल क्या करती है, आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक वो सुस्पष्ट हो जाता है, वेल डेवलप हो जाता है, साइटोप्लाज्म है वो गाढ़ा हो जाता है, डेनिस हो जाता है। और इस प्रकार की सेल को क्या बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल कहा जाता है। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल है, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और डिवीजन के फलस्वरूप क्या होते हैं, दो सेल बनती हैं। आउटर साइड तो प्राइमरी पार्टियल सेल और इनर साइड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी पार्टियल सेल है ये आगे डिवीजन के थ्रू क्या करती है, पार्टियल लेयर का फॉर्मेशन करती है। जो ग्रुप बीजाणु धानी है, मेगा स्पोरेंजियम है, उसकी जो लेयर है आउटर साइड की जो शीट है उसका फॉर्मेशन कौन करती है, प्राइमरी पार्टियल लेयर का फॉर्मेशन करती है। जो प्राइमरी पार्टियल सेल है ये आगे डिवीजन के द्वारा क्या करती है, प्राइमरी पार्टियल सेल का लेयर का प्राइमरी पार्टियल लेयर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये न्यूक्लियस के अंदर या ओवल के अंदर क्या करती है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। इसके अंदर डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल बनती है जिन्हें क्या कहा जाता है, डायोड कहा जाता है। अब जो ये दो सेल हैं, जो दो सेल बनी है, इनमें फिर से एक बार डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन, और ये क्या हो किस तरह से अनुप्रस्थ विभाजन करेंगे और विभाजन के फलस्वरूप चार सेल का फॉर्मेशन करेंगे, चार मेगा स्पोर। ये है मेगा स्पोर टेट्राड। मेगा स्पोर टेट्राड कहते हैं क्योंकि जो सेल थी वो उसने डिवीजन किया और डिवीजन के द्वारा चार मेगा स्पोर बना ली। और जो एक वन लाइन में रैखिक क्रम में क्या होते हैं, वे स्थित होते हैं। और जो प्राइमरी पार्टियल सेल है वो क्या करती है, जो मेगा स्पोर है या मेगा स्पोर है उसकी आउटर लेयर या उसकी वॉल का फॉर्मेशन करती है। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल है वो आगे डिवीजन के द्वारा क्या करती है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। अब जैसे ही इसके अंदर 4 मेगा स्पोर बन जाते हैं तो ओवल के अंदर जो चेलेजा वाला एंड है, ये चेलेजा वाला एंड है इसका,
चेलेजा वाला एंड। तो ओवल के अंदर जो चेलेजा वाला एंड है उसकी तरफ जो मेगा स्पोर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? फंक्शनल मेगा स्पोर। इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। और बाकी के जो शेष 3 मेगा स्पोर हैं ये क्या हो जाते हैं? डीजर्नेट हो जाते हैं। डीजर्नेट मेगा स्पोर। यहाँ तक समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। जो ओवल होता है और ओवल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर मेगा स्पोर गुरु बीजाणु के डेवलप या विकसित होने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है या गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसकी जो हाइपोडर्मल सेल हैं उसकी जो सेल होती हैं उसमें से एक सेल आसपास की जितनी भी सेल होती हैं उनमें क्या करती है? आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है और उसका जो न्यूक्लियस है वो सुविकसित हो जाता है, वेल डेवलप हो जाता है और यह सेल अलग ही दिखाई देती है। ये दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसे क्या कहा जाता है? आर्ची स्पोरियल सेल कहा जाता है। अब जो आर्ची स्पोरियल सेल है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन किस प्रकार से होता है? मान लीजिए ये एक सेल है और सेल को अगर ये एक सेल है, अगर इसमें इस प्रकार से डिवीजन के थ्रू 2 सेल बनती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पेरिक्लिनल डिवीजन कहा जाता है। इसी प्रकार से जो आर्ची स्पोरियल सेल है इसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और डिवीजन के थ्रू ये 2 सेल बनाती है। बाहर की तरफ तो प्राइमरी पार्टियल सेल, आउटर साइड प्राइमरी पार्टियल सेल और इनर साइड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का फॉर्मेशन करती है। अब जो ये प्राइमरी पार्टियल सेल है ये आगे चलकर क्या करती है? जो मेगा स्पोरेंजियम है, जो गुरु बीजाणुधानी है उसकी जो वॉल है उसका फॉर्मेशन करती है। और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है ये क्या होती है? एक मेगा स्पोर मदर सेल की तरह ही क्या करती है? कार्य करती है। मार्त गुरु बीजाणु की तरह कार्य करती है और ये इसमें फिर मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या बनते हैं? मेगा स्पोर बनते हैं। 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होने के पश्चात जो मेगा स्पोर हैं वो एक टेट्राड के रूप में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। और इन चारों मेगा स्पोर में से जो ओवल के अंदर चेलेजा वाला एंड है उसकी तरफ जो मेगा स्पोर पाया जाता है वो क्या होता है? फंक्शनल होता है और बाकी के तीनों मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। इस प्रकार से मेगा स्पोर क्या क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। अब ये क्या है? आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। डिवीजन के थ्रू आउटर साइड तो क्या बनेगी? प्राइमरी पार्टियल सेल और इनर साइड क्या बनेगी? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये सेल आगे चलकर क्या करती है? वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। या पार्टियल लेयर का फॉर्मेशन करती है। ये सेल है ये क्या करती है? मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। इस मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन इनके अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या बनते हैं? मेगा स्पोर बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस है उसकी जो एक सेल है वो क्या करती है?
आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक वो सुस्पष्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है, डेनिश हो जाता है। फिर वह सेल क्या कहलाती है? आर्ची स्पोरियल सेल कहलाती है। अब इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। डिवीजन के थ्रू 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। बाहर की तरफ आउटर साइड प्राइमरी पार्टियल सेल और इनर अंदर की साइड क्या बनती है? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का फॉर्मेशन होता है। जो प्राइमरी पार्टियल सेल है इसमें फिर से डिवीजन के द्वारा क्या होता है? या तो जो मेगास्पोर है या फिर मेगास्पोरेंजियम है उसकी वॉल का फॉर्मेशन होता है, या उसे क्या बोलते हैं? पार्टियल लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार जो इनर साइड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होती है वो क्या करती है? डिवीजन के थ्रू मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। अब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर बनते हैं। अब मियोसिस डिवीजन क्या होता है? मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब इससे 2 सेल बन गई, लेकिन ये 2n है और ये क्या होगी? nn होगी। जो मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो सेल बनती हैं, मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो सेल बनती हैं वो मार्त कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र की संख्या होती है उनसे आधे आधे उनमें बट जाती है। ये होता है मियोसिस डिवीजन। अब जो 4 मेगा स्पोर यहाँ बने हैं, 4 मेगा स्पोर यहाँ पर जो बने हैं उनमें से एक मेगा स्पोर कौन सा? ओल के अंदर जो चेलेजा एंड वाला मेगा स्पोर है वो क्या होता है? फंक्शनल होता है, और बाकी के तीनों जो मेगा स्पोर हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। साथ साथ नोट कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डले आपके पास कंटेंट पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।